पिछले क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि लेखक सोनारी नाम के ही आकर्षण से क्या है वहाँ घूमने चले जाते हैं। तो वहीं से 18 मील की दूरी पर शिव सागर है। तो सोचते हैं कि डाक बंगलो वे जाकर ठहरे थे, डाक बंगले में थे। सोचते हैं चलो भाई ये क्या करते हैं, दांत का ब्रश खरीद लेते हैं। वैसे कोई ज़रूरी काम नहीं थी, पर फिर भी क्या है, उनकी जो गाड़ी थी उसकी चूड़ी घिस गई थी, इसलिए गाड़ी की चूड़ी ठीक करवाने के लिए जो डिबरी है वहाँ से तेल छूट रहा था, तो डिबरी ठीक करवाने के लिए और दांत का ब्रश खरीदने के लिए वे निकल पड़ते हैं। जब वे निकलते हैं तो तब नदी का पानी जो है बढ़ चुका था, पर उन्होंने यह नहीं सोचा था कि बाढ़ आ जाएगी। तो वहीं पर चूड़ी जो है वो गाड़ी की डिबरी जो है वो ठीक कराने में 2 घंटे लग गए, खाने में 1 घंटा भर लग गया। अब जब लौटते हैं तो देखते हैं पानी की सतह काफ़ी बढ़ चुकी है। तो इस हाल को देखकर क्या है, वे फिर भी गाड़ी आगे बढ़ाते हैं। पानी काफ़ी जब देखते हैं बढ़ जा रही है, रास्ता का इससे इस पार उस पार, जहाँ पर क्या है ना अब रास्ते नज़र नहीं आ रहे थे, पानी इतना बढ़ गया था। अब गाड़ी भी क्या है आगे ले जाना रिस्की हो जा रहा था, तो वे सोचते हैं अब आगे और नहीं जा सकता, अब तो वापस ही लौटना है। इस प्रकार से गाड़ी उल्टे गियर में ही क्या है पीछे लौटते हैं। यहाँ तक क्या है पेड़ जो है, पेड़ पर सांप भी लटक रही थी। तो आगे हम पढ़ेंगे, उसके लिए आप पेज नंबर 33 खोलिए। मैंने लौटने का ही निश्चय किया। जब वे देखते हैं कि आगे और नहीं जाया जा सकता, तो वे क्योंकि पानी जब ज़्यादा है, कमर से ज़्यादा पानी हो गया था, तो आगे जाना मुश्किल ही था, क्योंकि कहाँ रास्ता है, कहाँ खाई है, कुछ समझना मुश्किल है। पर सड़क दिखती तो थी नहीं। अंदाज से ही मैं बीच के पक्के हिस्से पर गाड़ी चला रहा था। देखो अभी अंदाज से गाड़ी चलाना सच्ची में बहुत ही दिक्कत वाली बात है। मोड़ने के लिए नीचे उतरना था, अब नीचे उतरने का स्थान नहीं, गाड़ी मोड़ने के लिए क्या है वहाँ पर कोई जगह भी नहीं था। और इधर उधर सड़क भी है भी कि नहीं, इसका क्या भरोसा। फिर क्या अगर सड़क ना भी हो तो फिर क्या है, गाड़ी कहीं भी गिर सकती है। और फिर देखो मैं और एक जगह देख भी चुका था कि आंखों के सामने ही कैसे समूचा ट्रक दलदल में धंसकर गायब हो जाता है। रास्ते में उन्होंने क्या देखा था कि एक ट्रक जो है ना ऐसे ही बाढ़ के पानी में एकदम से गिर गया और पता नहीं कहीं धंस गया था। तो वो जो है उनके दिमाग में बहुत काम कर रहा था। मैं और एक जगह देख भी चुका था। अच्छा, इसलिए मोटर को बिना घुमाए उल्टे गियर में ही कोई 2.5 मील तक लाया। तो उल्टे गियर में क्या है 2.5 मील तक क्या है उल्टे गियर में ही गाड़ी चलाते हैं। तो ये वाला लिख लेना, उल्टे गियर में कितना 2.5 मील तक वे चलाते हैं गाड़ी। यहाँ सड़क कुछ ऊंची थी। जब 2.5 मील दूर तक चलाते हैं तो वहाँ पर क्या है सड़क थोड़ी ऊंची थी, उस पर गाड़ी घुमाकर शिव सागर पहुँचा। फिर क्या करते, कहाँ चल करते हैं शिव सागर। तो गाड़ी को उल्टा घुमाते हैं, घुमाकर वे सोचते हैं अब कहाँ चला जाए, शिव सागर पहुँचा जाए। उल्टा घुमाते हैं। अब देखो शिव सागर से सोनारी को एक दूसरी सड़क भी जाती थी, चाय बागानों से होकर। तो शिव सागर से सोनारी और एक रास्ता था, ठीक है, शिव सागर से सोनारी का और एक रास्ता था जो चाय के खेत से होकर जाती थी। यह सड़क अच्छी थी, पर उसके बीच में एक नदी पड़ती थी। पर ये जो शिव सागर से सोनारी जाने का जो रास्ता था, जो चाय के खेत के बीच से थी, बीच में क्या है एक नदी पड़ती थी, नाव से पार करना होता था। तो वहाँ पर क्या है नदी जो है पार करने के लिए नाव थी। अब साथ में क्या है उनकी गाड़ी भी थी, नदी से पार करना था। मैंने सोचा कि नाव से पार करना था। मैंने सोचा कि इसी रास्ते चलें, क्योंकि सामान तो सब सोनारी में था। अब लेखक के जितने भी सामान हैं वह कहाँ पर है, सोनारी के डाक बंगले में है। तो वे क्या है वे लौटना ही चाहते थे, वे चाहते थे कि वे सोनारी लौट चले। मैं डाक बंगले से कुछ घंटों के लिए ही तो निकला था। देखो सारा सामान उनका जो है डाक बंगले में है, कुछ घंटों के लिए ही वे निकले थे। शिव सागर में तो मोटर की ढिबरी कसवानी थी। तो वे शिव सागर किस लिए आए थे, मोटर की ढिबरी कसवाने के लिए। तो किस लिए आए थे, मोटर की ढिबरी, मोटर की ढिबरी
के लिए आए थे। तो मोटर के ढिबरी जो है वे कसवाते हैं, और तो कोई छोटा मोटा काम था जैसे तेल साबुन ब्रश यही लेना था, वो ना भी लेते तो चलता। और क्या है ढिबरी और दूसरे दांत ब्रश और कुछ तेल साबुन लेना था बस। वह भी लौटने की जल्दी के कारण नहीं लाया था, पर फिर भी क्या सिर्फ मोटर के ढिबरी ठीक कराते हैं, बाकी जो साबुन तेल ब्रश लेना था वह उनका लेना नहीं होता, क्योंकि उन्हें जो लौटने की जल्दी थी। इस सड़क से नदी तक पहुंच गए। अब क्या है देखो, नदी तक तो पहुंच गए, वह भी बड़ी मुश्किल से बड़ी दिक्कत से वे कहाँ तक पहुँचते, नदी तक पहुँचे, क्योंकि रास्ते में बड़ी फिसलन थी और गाड़ी बार बार अटक जाती थी। अब कीचड़ वाला रास्ता होता है तो गाड़ी क्या हो जाती है, अटक जाती है। फिसलन के कारण गाड़ी चलाने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। नदी में नाव पर गाड़ी लाद भी ली और पार भी चले गए। गाड़ी को क्या करते हैं, नाव में लादते हैं और फिर क्या है नदी के उस पार जाते हैं। यहाँ भी नदी में बड़ी बाढ़ आई थी, तो क्या है देखो वहाँ जाते तो हैं, मगर क्या है नदी में बहुत बाढ़ आ गई थी और बहुत बहते हुए टूटे छप्पर बता रहे थे कि नदी किसी गांव को लेती हुई आई है। तो एक भैंस भी बहती हुई आई है। तो वहाँ पर देखो नदी में क्या है, एक भैंस है। भैंस को क्या है उन्होंने बहते हुए देखा, और क्या है पेड़ पौधों की गिनती की कमी हुई। तो भैंस थे, पेड़ पौधे थे, घर का जो छप्पर है वह था, तो पूरे गांव को मानो बहाते हुए बाढ़ का पानी आ रहा था। उस पर नदी का कगारा ऊंचा था, नदी का जो कगारा तट है वो भी ऊंचा था। मोटर के लिए उतारा बना हुआ था, लेकिन नाव से किनारे जो तख्ते डाले गए थे वे ठीक नहीं लग रहे थे। अब बाढ़ के कारण ये जो तख्ता लगा हुआ था तट पर, जो तख्ता मतलब जहाँ से गाड़ी को उस पार ले जाएंगे वह ठीक नहीं था। बाढ़ के कारण ना वो थोड़ा ढीला पड़ गया था। मोटर जब तख्तों पर आई, अब मोटर को क्या करते, नाव से उतार कर मोटर को क्या करते हैं तख्ते पर जैसे ही चढ़ाते हैं और नाव एक तरफ को झुकी, तो क्या होता है नाव इस प्रकार झुक जाती है और क्या है तख्ते फिसल गए। वहाँ पर जो तख्ता रखा हुआ था वह तख्ता फिसल जाता है। नाव दूर हट गई, मोटर नीचे गिरी। अब नाव दूर हट जाती है, मोटर जो है गाड़ी वो ऐसे लटकने लगी, ठीक है ना, थोड़ा तख्ते पर और थोड़ा तख्ते के बाहर। मोटर तक तो नाव दूर हटी, मोटर नीचे गिरी, आधी पानी में आधी किनारे पर। मैं जोर से ब्रेक दबाए बैठा था। मैं मतलब मैं कौन है, लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य नंगेजी, नाम पूरा याद रखना। वे क्या करते हैं मोटर को दबाकर, मोटर मतलब ब्रेक को दबाकर बैठे रहते हैं, पर ऐसे अधिक देर तक तो नहीं चल सकता था। इस प्रकार बहुत देर तक तो नहीं बैठा जा सकता था, लेकिन मैं तो मोटर के साथ खुद बंधा बैठा था। अब देखो लेखक जो है मोटर के साथ बैठे थे, मोटर का अगर ब्रेक छोड़ते हैं तो गाड़ी क्या है नदी में गिर जाएगी, इसीलिए वे इस प्रकार भला कितने देर बैठ सके, उतर कर समझा नहीं सकता था। खैर आध घंटा उस स्वर्ग नसैनी पर बैठे बैठे असमिया, हिंदी और बंगला की खिचड़ी में लोगों को बताता रहा कि क्या करें तब मोटर ऊपर चढ़ाई जा सके। तो किसी भी प्रकार टूटी फूटी भाषा में वे क्या करते हैं, वहाँ के स्थानीय लोगों को समझाते हैं कि गाड़ी को ऊपर चढ़ाना है। थोड़ा आगे ही ऊंची जगह गांव था, वहाँ मोटर रोककर चाय की तलाश की। फिर वहाँ पर गांव पर क्या है ऊंचे स्थान पर घूमते हैं और वहाँ पर चाय की तलाश में करते हैं। आशा करती हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। बाकी मैं आपको अगले पार्ट में समझाऊंगी। धन्यवाद।